Hello guys, my name is Nitish Kumar Patnaik and today this is the new lecture on this Linux series, and today I'm going to talk about some basic commands about Linux systems. In previous video I will talk about all the installation, how to know how to get all the installation things and customizing things वगैरह वगैरह वगैरह. But today here I want to show you some basic commands that you can run, and this is just starting, so I'm not going to tell you all the commands in one video, but in this video I'm going to teach you some basics and आपको इसे आदत लगाना है. बस मेरा मेरा एम यही है कि आपको कमांड से प्यार हो जाए बस. सो चलिए शुरू करते हैं. And the Linux distribution I am running is Fedora, and I am running it on the VirtualBox. You can see that this is the Oracle VM VirtualBox Manager, and I am running the Fedora clone Fedora. So just click on it and इसको हम full कर देते हैं, Control F, switch to full mode. Then हमारा पासवर्ड, so this is the Fedora and this is the XFCE edition. I recommend you to use XFCE edition if you are a Windows user, and you should run the first XFCE edition because other editions are not like Windows, but this is like Windows. We can see some menu and some settings, web browser, file manager, all of these things are Windows like. So first thing that देखिए यहाँ पर एक जो है ये टूल बार, यहाँ पर डॉक आ गया, यहाँ पर ये ट्रैश, फाइल सिस्टम, होम, इस सारा विंडो जैसा ही है. कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है यार, फिर कोई लिनक्स कोई बड़ी बात नहीं है. सो जस्ट क्लिक ऑन इट एंड स्टार्ट द टर्मिनल एमुलेटर. दैट्स वेयर आवर वर्क इज डन. सो देखिए मैंने थोड़ा कस्टमाइज़ कर दिया है, इस सेल प्रॉम्प्ट को मैंने थोड़ा कस्टमाइज़ कर दिया है, मगर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इससे. आपका कुछ अलग है तो मैं बताने वाला हूँ क्यों अलग है. आपका कुछ ऐसे होगा, यूज़र नेम @ योर मशीन नेम, एंड शायद कुछ होगा ऐसा, एंड देन ऐसा ही कुछ होगा, ऐसा होगा. तो देखिए यहाँ पर जो यूज़र नेम मैंने लिखा है, यहाँ पर आपने जो यूज़र नेम रखा होगा वो आएगा, और मशीन नेम आपका जो कंप्यूटर नेम है वो होगा. और यहाँ पर जो ये जो सिंबल है ना, इसे होम डायरेक्टरी कहते हैं. आप होम डायरेक्टरी में हो. देखिए ये मेरे जो मिनिमल सेल प्रॉम्प्ट है और इसे मिनिमल कहते हैं. सो यूजर नेम, मशीन नेम, एंड दिस इज द होम डायरेक्टरी, एंड इट्स दिस सिंबल रेफर्स टू योर होम डायरेक्टरी. दैट मीन्स यू आर इन द होम डायरेक्टरी. सो होम डायरेक्टरी कहाँ है ये सब मैं बताऊंगा धीरे धीरे. आपको बस समझना है कि यार सेल प्रॉम्प्ट कमांड लाइन कैसे काम करता है. और दिस इज जो ये है ना, जो डॉलर सिंबल, ये आपको रेफर करता है कि आप एक नॉर्मल यूजर हो, आप प्रिविलेज यूजर नहीं हो. आपका जो यूजर नेम है वो एक नॉर्मल यूजर नेम है, वो एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेज नहीं है आपको. अगर आपको कुछ भी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेज वाला कमांड चलाना है तो आपको सुडो यूज करना पड़ेगा. आपको बस थोड़ा परेशान मत होइए, सीखिए, थोड़ा काम हो जाएगा. और देखिए इसे मैंने कैसे खोला. टर्मिनल एमुलेटर को मैंने यहाँ गया एप्लीकेशंस में, और यहाँ पर टर्मिनल एमुलेटर है, मैंने खोल दिया इसको. मगर आप ये कमांड में भी कर सकते हो. यहाँ पर मैं इसे मैक्सिमाइज, मिनिमाइज एंड और ये से देखिए डिफरेंट फंक्शनलिटीज़ हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, यह हर चीज़ में होता है. तो मैं इसे क्लोज कर देता हूँ, और पहले इसको कमांड जो कीबोर्ड से आपको ओपन करके दिखाता हूँ. कीबोर्ड से आपको क्लिक करना है Ctrl Alt एंड T एट द सेम टाइम, साइमल्टेनियसली. Ctrl Alt T डिफॉल्ट होता है हर लिनक्स सिस्टम में. टर्मिनल ओपन करने के लिए आपका होगा Ctrl Alt T. दैट्स इट, Ctrl Alt T. क्या? Ctrl Alt T, याद रखिए. और इसको क्लोज करने के लिए भी होगा Alt F4. Alt F4 एक विंडो मैनेजर का एक कमांड है जो आपको जितने भी विंडोज हैं सबको क्लोज कर सकते हो Alt F4 से, और उसे कस्टमाइज भी कर सकते हो.
पहले जाओ आई थिंक कीबोर्ड पे, शायद आपका कुछ होगा यार। मैंने रोपी इंस्टॉल करके रखा है, रॉन लॉन्चर। मैं उसमें बता दूंगा क्या होता है कैसे। कीबोर्ड पे जाना है, कीबोर्ड सेटिंग्स, यहाँ पर एप्लीकेशन सर्च कर जाना है। देखिए यहाँ पर सब कुछ मिलेगा। आप ऐसे भी यहाँ पर जा सकते हो, जैसे कि सेटिंग्स, अपीयरेंसेस, डेस्कटॉप, यहाँ पर कीबोर्ड होगा। देखिए क्या हुआ, देखिए वही खुल गया। मगर मैंने जो यूज़ किया था उसे रोपी कहते हैं, एक रन लॉन्चर है। उसे कैसे इंस्टॉल करने में बता दूंगा, मगर आपका जो डिफ़ॉल्ट है उसमें होगा XFCE4 ऐप फाइंडर कोलैप्स Alt F2। मेरे में Alt F2 है। अगर मैं Alt F2 क्लिक करूंगा ना तो एप्लीकेशन फाइंडर आ जाएगा। यहाँ पर आप लिख सकते हो कीबोर्ड, कीबोर्ड सेटिंग्स, XFCE कीबोर्ड सेटिंग्स, एंटर। देखिए वही आ गया। डिफरेंट वेज है करने के लिए। पहले आप GUI में जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है उससे कर कीजिए। देखिए सेटिंग्स, कीबोर्ड, और यू कैन यूज इट योर रन प्रोग्राम। योर डिफॉल्ट रन प्रोग्राम इज जो XFCE ऐप फाइंडर है, उसे आप एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं Alt F2, एंड दिस इज योर एप्लीकेशन फाइंडर कोलैप्स्ड वर्जन। यहाँ पर आप लिख सकते हो कीबोर्ड सेटिंग्स एंड यू कैन डायरेक्टली गो टू द कीबोर्ड सेटिंग्स। देखिए यहाँ पर वही है, बट मैंने एक रन लॉन्चर इंस्टॉल करके रखा हुआ है। एक एप्लीकेशन है जो मुझे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शनलिटीज प्रोवाइड करता है, और उसे मैंने सुपर आर्क के में इंस्टॉल कर रखा है। वहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कीबोर्ड, क्या आ गया, कीबोर्ड सेटिंग्स, एंड ये खुल जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है। क्लोज करने के लिए Alt F4। ये सब याद रखना है आपको। थोड़ा कमांड याद रख लो यार, बहुत ही फास्ट चलने वाली है आपके। सो हम ओपन कर लेते हैं Ctrl Alt T टर्मिनल, और देखिए ये जो है ना, ये से आप कहते हैं सेल, और आपको जो ऐसा होगा यूजर नेम वगैरह वगैरह, उसे सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल। उसे सेल प्रॉम्प्ट कहते हैं। जो प्रोग्राम है, ये जो अंदर जो प्रोग्राम खुल रहा है ना, इससे सेल कहते हैं, और इस लाइन को कहते हैं सेल प्रॉम्प्ट। इसे कहते हैं सेल प्रॉम्प्ट। और ये जो प्रोग्राम है, टर्मिनल हमारा खुल गया, जो प्रोग्राम जिसे हम मैक्सिमाइज, मिनिमाइज ये सब कर रहे हैं, ये है हमारा टर्मिनल एमुलेटर। देखिए मैं कुछ नोट्स बनाए हैं मैंने, आपको मैं दिखा देता हूँ। सम नोट्स आई मेड इट। ये सेल क्या होता है? सेल इज नॉट बट ए प्रोग्राम डिजाइन टू टेक द कमांड नॉट परफॉर्म सम टास्क। इसे मैंने पहले ही बताया था, आई थिंक लेक्चर 1 या 2 में बताया था। सेल इज नथिंग बट ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। देयर इज डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स, bash, face, ZS, dash, etc. bash is the most popular one. Full form of a bash is born again cell, and this is the bash cell. This is the bash cell. देखिए टर्मिनल एमुलेटर क्या होता है यार? In the old days, terminals were the hardware devices we used to connect to a computer and interact with it. Nowadays, most terminals are emulated. That is to say, they are programs on your computer, either graphical or textual, that emulates a real terminal in software and creates a textual interface for you to use. इसमें मैंने बताया था कि टर्मिनल एमुलेटर का काम क्या है। वो एक टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस प्रोवाइड करता है इनसाइड द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। देखिए यहाँ पर this is the graphical user interface. This is all of this. This is the graphical user interface, but this is the textual based interface, like command line interface. इसकी जो कैसे प्रोवाइड करता है? ये टर्मिनल एमुलेटर प्रोवाइड करता है, एंड दिस इज द टर्मिनल एमुलेटर। ये टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस है, ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में अगर हम टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस देख रहे हैं तो ये टर्मिनल एमुलेटर कर सकता है ऐसा। उसे टर्मिनल एमुलेटर क्यों कहते हैं वो भी मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर। There is a wide variety of terminal emulators. Like the old days, terminals were the hardware devices that used to connect to a computer and interact with it. देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। जो पुराने ओल्ड डेज है ना, वहाँ पर जो कुछ हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं, हम कीबोर्ड से कमांड लिखते हैं, वो एंटर करता है या फिर कुछ आउटपुट देता है, उसे हम कहते थे टर्मिनल। एंड नाउ डेज ऑल द प्रोग्राम्स लाइक दिस, you just emulate the process of those old days terminals. That's why it is known as terminal emulator.
एंड हाउ टू ओपन इज कंट्रोल ऑल्ट टी, एंड हाउ टू एग्जिट इट जस्ट टाइप द एग्जिट। देखिए मैं बता देता हूँ आपको। आपने इसमें ओपन कर लिया, अब ऑल्ट 4 दबा के इसको क्लोज कर सकते हैं, या फिर से ओपन कीजिए। यहाँ पर आप एग्जिट लिखकर एंटर मारेंगे ना तो भी वो क्लोज हो जाएगा, समझ गए। तो यार देन आते हैं, हमारा ये हो गया सम डिफॉल्ट थिंग्स अबाउट टर्मिनल एमुलेटर। ये मैं बता दिया है। यूजर नेम, मशीन नेम, ये क्या होता है। यूजर नेम एग्जाम्पल तरफ से ले लेते हैं, नीतीश टॉक्स, एंड मशीन नेम इज नीतीश वीवॉक्स, and this symbol is refers to your home directory, and this symbol, the dollar symbol, refers that you are a normal user, not a privileged user. If this sign changes to this hashtag, then you are a privileged user. That means you are running an username which has the administrative privileges. Then terminal emulator interactive, non interactive. टर्मिनल एमुलेटर में दो चीजें होती है यार, इंटरेक्टिव या फिर नॉन इंटरेक्टिव। देखिए कंट्रोल ऑल्ट टी, यहाँ टर्मिनल एमुलेटर खोल गया। देखिए यहाँ पर ये हमें इनपुट मांग रहा है, कुछ भी इनपुट दे दिए, सम गिवेज टाइप कर देते हैं और एंटर मार देते हैं। देखिए कमांड नॉट फाउंड, दैट मीन देयर इज नथिंग लाइक दिस, एंड इट टुक 3 seconds टू प्रोसेसिंग फॉर दैट। इफ यू एंटर समथिंग लाइक गिवेज एंड that has no meaning, that is no command, that has no meaning, then it will enter you the same thing, command not found, command not found. And this is the interactive mode, because it asks for you some input, you give that input, it processes it, and then it gives you some output. This behavior is known as the interactive behavior. And there is also a non-interactive, like if you know the bash script, then you write some bash scripts in a file to perform some series of actions that you need to take, and passes through the terminal. The terminal executes those actions in a continuous manner, like on a go, in a single go. देखिए यहाँ पर आप एक ही कमांड एक बार में इशू कर सकते हैं। हालांकि ये सच नहीं है, आप दो कमांड भी कर सकते हैं, थोड़े थोड़े कमांड जो उसको पाइपलाइन करके कर सकते हैं, मगर वो एक ही काम होता है, वो ज्यादा कुछ नहीं होता। अगर आप वो बैश स्क्रिप्ट एक फाइल में लिख देंगे, सारी स्क्रिप्टिंग कर देंगे और उससे कहेंगे कि एग्जीक्यूट कर, देन वो एकदम से ही सब कुछ एग्जीक्यूट कर देगा, तो उसे कहते हैं नॉन इंटरेक्टिव मोड। तो टर्मिनल एमुलेटर के दो मोड्स होते हैं, उसमें कमांड हिस्ट्री एंड कर्सर मूवमेंट। हाँ यार इसे भी सीखना जरूरी था, कमांड हिस्ट्री एंड कर्सर मूवमेंट। देखिए यार मैंने यहाँ पर 3 चीजें लिखी हैं, तो अगर मैं जो प्रीवियस एरो है, जो अप एरो है, उसे क्लिक करूंगा ना तो प्रीवियस में जो था वो आ जाएगा, फिर से क्लिक करूंगा तो उसके प्रीवियस जो था वो आ जाएगा, उसके प्रीवियस में, ऐसे करके लास्ट 1000 कमांड से स्टोर करके लगता है। देखिए पहले में उसके पहले मैंने एग्जिट मारा था, उसके पहले मैंने क्लियर लगाया था, तो ऐसे करके होता है। अगर आप इसको क्लियर करना चाहते हैं, इसमें जो है या फिर जो भी जो उसको आप साफ करना चाहते हैं, जस्ट टाइप द क्लियर एंड एंटर, just clear it. If you want to exit, then type exit. So and the cursor movement, यार यहाँ पर कॉपी एंड पेस्ट कंट्रोल सी कंट्रोल भी नहीं होता, क्योंकि लिनक्स में जब कंट्रोल सी कंट्रोल भी आया तब विंडोज ने कंट्रोल सी कंट्रोल भी निकाला नहीं था। कंट्रोल सी कंट्रोल भी जो कॉपी एंड पेस्ट वो विंडोज का है, मगर टर्मिनल एमुलेटर में ऐसा कुछ कोई भी फंक्शनलिटीज नहीं है। अगर आपको कुछ कॉपी करना है या फिर पेस्ट करना है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर होगा एक कॉपी एंड पेस्ट। देखिए कंट्रोल शिफ्ट सी, कंट्रोल शिफ्ट सी, कंट्रोल शिफ्ट वी, कॉपी एंड पेस्ट होता है। या फिर आप सिर्फ ऐसे करके ही आप कुछ कर सकते हैं, और ऐसे माउस से ड्रैग करेंगे ना तो फिर भी वो कॉपी हो जाएगा, और यहाँ पर कॉपी कर देंगे तो पेस्ट हो जाएगा। कैंसिल में वो पहला वाला था, तो या फिर इसे सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट सी कॉपी, कंट्रोल शिफ्ट वी पेस्ट, या पेस्ट। देखिए कॉपी एंड पेस्ट इससे होता है, कंट्रोल शिफ्ट सी, कंट्रोल शिफ्ट वी, दैट्स इट। आपको आ गया कंट्रोल से कॉपी एंड पेस्ट आ गया, सब कुछ आ गया, क्लियर आ गया, एग्जिट आ गया, कैसे ओपन करते हैं, कैसे क्लोज करते हैं, कमांड हिस्ट्री भी पता चल गया, क्लिक एंड फोकस ये पता चल गया। देन सम कमांड सीख लेते हैं यार, थोड़े थोड़े, कुछ ज़्यादा कमांड नहीं है आज के लिए, बस थोड़े थोड़े कमांड्स, लाइक द डेट कमांड,
It shows the date and time, like a calendar command, CL. It shows you the calendar and today's date. DF command, it shows you free faces in all your available disks. Then free memory, it shows you the free memory. क्या ये मुश्किल है क्या? कोई मुश्किल नहीं है, जस्ट सिंपल है. DF फाइल सिस्टम जो ब्लॉक्स होते हैं, तब यूज्ड, अवेलेबल, यूज परसेंटेज, माउंटेड ऑन, दैट्स इट, और कुछ नहीं. जो फ्री कमांड ये शो करता है कि आपकी फ्री मेमोरी कितनी है, कितने मेमोरी फ्री है. देखिए कैलेंडर DF डिस्क फ्री, उसका शॉर्ट फॉर्म है DF, डिस्क फ्री. फ्री स्पेसेस इन ऑल द डिस्क, फ्री मेमोरी, दैट फ्री मींस फ्री मेमोरी. CL मींस कैलेंडर. और एक चीज बता देता हूँ, ये जितने भी सब कमांड्स है ना, एक्चुअल में ये सब प्रोग्राम्स हैं. जैसे आपके प्रोग्राम्स होते हैं वर्ड, वैसे ये एक प्रोग्राम है, मगर ये एग्जीक्यूट होता है कमांड से. जो कमांड लाइन प्रोग्राम्स हैं ये, और ये आपके सिस्टम में होंगे. आप जब फ्री टाइप करते हो ना, तो ये क्या करता है, टर्मिनल एमुलेटर उस प्रोग्राम को इन्वोक करता है, देन आप ये चीजें देखते हो. वैसे ही आप जब CL मारते हो तो कैलेंडर देखते हो. कैलेंडर एक प्रोग्राम होगा, CL एक प्रोग्राम होगा जो एक्टिवेट होता है CAL टाइप करने से, कमांड देने से. ये समझ लो पहले, देन यू कैन क्लियर, एग्जिट, दैट्स इट. सो आज के लिए बस इतना ही. सो जाइए, थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा सीखने को कोशिश कीजिए. देखिए यार कैसे क्या काम करता है, क्या क्या होता है सेटिंग्स में, आप कैसे कैसे क्या कर सकते हो, अपीयरेंसेस कैसे कर सकते हो, आइकन्स, फॉन्ट्स, सेटिंग्स, ये सब देखिए यार. कैसे आप फॉन्ट्स चेंज कर सकते हो. मैंने थोड़ा कस्टमाइज कर दिया है, मैंने थोड़ा आइकन यूज़ किया है. मैंने अपीयरेंस में जाइए, देखिए मैंने आर्क डार्क सॉलिड यूज़ किया है, आइकन्स आर्क आइकन थीम यूज़ किया है. फॉन्ट्स में डेजा वू, सैंस बुक 11 एंड मोनोस्पेस फॉन्ट में हैक एंड रेगुलर यूज़ किया है. इसे कुछ कस्टमाइजेशन मैंने अपने तौर से किया है. और आप मैं आपको जो रन लॉन्चर दिखा रहा था ना, Ctrl+Alt+T, वो रन लॉन्चर का नाम है यार रोफी. यू कैन इंस्टॉल इट इन फिडोरा, लाइक sudo dnf search rofi. It asks you for password. When I give the password, it will show me all the यार फिर रोफी है यार, इसमें रोफी है, ये कुछ ज़्यादा ही दिखा रहा है. ऑल द पैकेजेस रोफी. सो ये मैंने इंस्टॉल करके रखा हुआ है. सो जस्ट इंस्टॉल इट, sudo dnf install rofi, दैट्स इट. और मैंने इंस्टॉल करके डिपेंडेंसी रिजर्व, नथिंग टू डू, कंप्लीट, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल रखा हुआ है. उसे जाके कॉन्फ़िगर कर लीजिए कैसे क्या करता है. उससे मैंने रखा है सुपर आर. ये रोफी है यार, इसे क्लोज करना, एस्केप मारे क्लोज हो जाएगा. तो आज के लिए बस इतना ही. दिस इज ऑल अबाउट. यू कैन सब्सक्राइब मी, एंड if you like this video, then hit the like button and subscribe me, and please give me the motivation to do more work and to teach you something more. So जाइए, फोड़िए. नमस्कार.